आदरणीय दर्शकों, आप सबका अपने YouTube चैनल, जो कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चैनल है जिसका नाम वैचारिक क्रांति है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं आपको एक राजनीति का कुछ विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ और उनमें मुख्य बिंदु है कि भारतीय राजनीति में जो बढ़ता हुआ द्वेष है, राजनीतिक दलों में और राजनेताओं में आपस में जो द्वेष बढ़ रहा है, ये एक बहुत भयानक है। और जो हमारे देश के पुराने राजनेताओं ने जो स्वस्थ परंपराएं स्थापित की थी, वे टूटती जा रही हैं। उनका वर्णन भी मैं करना चाहूँगा और ये भी बता दूँ कि आज की राजनीति राष्ट्र हितों से छोड़ करके स्वार्थ के हितों पर, दलगत हितों में फंसी हुई है। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद हुआ और जी मावलंकर चुनाव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। इस तरह 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष तक जब ओम बिरला जी अध्यक्ष बने, तब तक यह परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष को अध्यक्ष का पद और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाता रहा है। केवल 1952 और 1976 में ये दो अपवाद थे जबकि वहाँ चुनाव हुआ था। चाहे सत्ताधारी दल को लोकसभा में बहुमत हो या न हो, परंतु ये परंपरा थी कि जो सत्ता पक्ष को अध्यक्ष का पद दिया जाए और विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा थी, क्योंकि इसमें सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष में सहयोग की भावना छुपी हुई थी, जो कि एक सफल प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत माना जाता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत 293 सीटें मिली और विपक्ष भी मजबूत होकर उभरा। ये बहुत अच्छा संकेत है कि पिछले 10 वर्षों के बाद भारत में एक विपक्ष का नेता भी बना है। इसके लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव पर ही तलवारें तन गई और सत्ता पक्ष ने ओम बिरला जी को व विपक्ष ने के सुरेश जी को अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए। सत्ता पक्ष ने अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने अपनी शर्तें रख दी। सत्ता पक्ष ने उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने से इनकार कर दिया, जो कि 1952 और 1976 को छोड़ स्वस्थ परंपरा चल रही थी। एनडीए को स्पष्ट बहुमत होने के कारण ओम बिरला जी की जीत निश्चित तो थी ही, परंतु यह टकराव स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सत्ता पक्ष के अहंकार ने यह ऐसे चलते स्वस्थ परंपरा का उल्लंघन कर अच्छा कार्य नहीं किया है। बड़े दुख का विषय है कि आज कोई भी पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन दोनों के बीच में टकराव है, विद्वेष है और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहते। इस तरह पक्ष विपक्ष में द्वेष की भावना बढ़ रही है, जो कि हमारे प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस मुक्त और भाजपा मुक्त भारत बनाने के नारे ये प्रजातांत्रिक नारे नहीं हैं। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे देश के राजनेताओं ने आपस में इतना द्वेष पाल लिया है कि वो एक दूसरे को पूरी तरह समाप्त करने पर तुले हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही मजबूत हों। ये मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार की स्वस्थ परंपराएं जो हमारे पूर्वज राजनेताओं ने स्थापित की थी, अगर इस तरह ये स्वस्थ परंपराएं टूटती रहेंगी तो आप कल्पना कीजिए कि भारत के प्रजातंत्र का भविष्य जो है वो कैसा होगा। अब ये गंभीर प्रश्न बन गया है कि ये जो परंपराएं हैं ये किस प्रकार पुनर्स्थापित की जाएं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अपने विचार टिप्पणी के माध्यम से में भेजें, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जनता के हर व्यक्ति के पास यह संदेश पहुंच जाए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।